नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, जो पार्ट 2 था। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है, आपके राजस्थान पुलिस, पटवार और रेलवे के अंदर पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छी तरह पढ़िएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, आंसर देते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, ये रहा पहला प्रश्न। मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन 12 फीट, दूसरा 18 फीट, तीसरा 24 फीट और चौथा 30 फीट। तो दोस्तों, मानव की जो आहार नली होती है उसकी जो लंबाई होती है, यहाँ पर मानव है दोस्तों, मानव की आहार नली की लंबाई कितनी होती है? आंसर दीजिएगा फटाफट। इसका सही आंसर होगा आपका 30 फीट, लगभग 30 फीट होती है। वैसे 9 से 10 मीटर लंबी होती है, 9 से 10 मीटर लंबी होती है अपनी आहार नाल। चलिएगा अगली लाइन में अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो पहला ऑप्शन बड़ी आंत, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा मुख। तो दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत, जिसको अपन शुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्रांत्र। शुद्रांत्र में होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? पहला ऑप्शन पाइलोरी ग्रंथि, दूसरा कार्डियक भाग, तीसरा फंडिस भाग और चौथा ग्रैनी। तो दोस्तों देखो, आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला आता है कार्डियक भाग, दूसरा फंडिस और तीसरा पाइलोरिक। ये आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक होता है, दूसरा बीच का भाग फंडिस और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से। इसका सही आंसर होगा कार्डियक भाग। क्या होगा? कार्डियक भाग में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन कृतनक, दूसरा चौरनक, तीसरा रदनक और चौथा अग्रचौरनक। तो दोस्तों, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते इनमें से? आंसर देने की कोशिश करें, फटाफट आंसर दे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्रचौरनक। देखो, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचौरनक और चौरनक। तो दोस्तों, अग्रचौरनक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। वैसे मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है दोस्तों? बहुत बार पूछा जाता है दंत सूत्र। तो मानव का दांतों का सूत्र होता है 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 इंटू 2। ये मानव का दंत सूत्र होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आहार नाल के किस भाग से निकलता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा यकृत। तो दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका आमाशय। आमाशय, जिसको अपन जठर या पेट कहते हैं। तो जठर या पेट जो होता है, इससे आपका HCl अम्ल का स्त्राव होता है, और ये HCl अम्ल क्या करता है? भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है और कीटाणु से रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है?
पहला ऑप्शन आपका ट्रिप्सिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेनिन और चौथा हिपेरिन। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका पेप्सिन, सॉरी रेनिन। रेनिन जो होता है ये केसिनोजन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, मतलब केसिन को केसिनोजिन में बदलता है आपका रेनिन, मतलब दूध का पाचन करने वाला एंजाइम होता है आपका रेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? पहला अमाशय, दूसरा अग्नाशय, तीसरा यकृत और चौथा लार ग्रंथियां। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। तो आंसर दीजिएगा इसका, पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत से। कहाँ से? यकृत, जिसको अपन लीवर कहते हैं दोस्तों, और इसी को अपन कलेजा कहते हैं, और इसी को अपन जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। ये आमाशय के दाईं तरफ स्थित होता है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। और ध्यान रखना पित्त रस का संचय कहाँ होता है, पित्त रस जमा कहाँ होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये पूछा जाता है दोनों ही प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? पहला ऑप्शन आपका वृक्क, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और चौथा प्लीहा। तो मधुमेह रोग का संबंध किस अंग से है या किस भाग से है? तो इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी। इसका सही आंसर होगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में गड़बड़ की वजह से आपके मधुमेह रोग होता है। दोस्तों बीटा कोशिका जो होती है अग्नाशय में, उन बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन। और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर अपने को मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है, या डायबिटीज जिसको कहते हैं। और इस इंसुलिन की खोज करने वाला बेंटिंग और बेस्ट था। कौन था? बेंटिंग और बेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। और इनकी गड़बड़ होने से क्या होता है? तो मधुमेह रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? मतलब जठर यानी आमाशय का जो छोटी आंत में मुख खुलता है उसको अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका ग्रासनाली, दूसरा उंडुक, तीसरा इलियम और चौथा पाइलोरस। तो दोस्तों अभी अभी बताया था आपको, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग तो आपकी जुड़ा रहता है ग्रासनली से, ग्रसनी से, और दूसरा ये पाइलोरिक भाग जो होता है ये खुलता है आपका छोटी आंत में। कहाँ खुलता है? छोटी आंत में। और फंडिस भाग इन दोनों भागों को जोड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन नहीं है? पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा ग्लूकागोन और चौथा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इंसुलिन आपका हार्मोन है, एड्रिनलिन भी हार्मोन है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय कोशिका से। ग्लूकागोन भी आपके हार्मोन है जो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। लेकिन हीमोग्लोबिन ये आपका एक हार्मोन नहीं है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला यौगिक होता है या तत्व होता है। इसमें हीम और ग्लोबिन से बनता है, मतलब लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो पहला ऑप्शन आपका यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा अग्नाशय और चौथा प्लीहा। तो दोस्तों आपकी जो मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरफ व्यवहार करती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन आपका किडनी, दूसरा आमाशय, तीसरा अग्नाशय और चौथा यकृत। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका यकृत। पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता मस्तिष्क में होती है और सबसे ज़्यादा क्षमता होती है आपके यकृत में। मतलब नई कोशिकाओं का पुनरुद्भवन या मतलब उनका उत्पादन होना, ये होता है पुनरुद्भवन। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका यकृत में और सबसे कम होता है मस्तिष्क में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है?
मतलब पुनरुद्भवन की शक्ति होती है। पहला ऑप्शन आपका यकृत कोशिका, दूसरा मस्तिष्क कोशिका, तीसरा पेशी कोशिकाएं और चौथा अस्थि कोशिकाएं। तो अभी अभी बताया था दोस्तों, आपके मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मस्तिष्क की कोशिकाएं। इनमें पुनर्योजन या पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव शरीर में से कौन सा मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकलता है? पहला ऑप्शन आपका यूरिक अम्ल, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट और चौथा यूरिया। तो इसका सही आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका यूरिया। यूरिया मानव शरीर में पाया जाता है लगभग 2%, मतलब मूत्र में 2% होता है, यूरिक अम्ल 0.02% होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पित्तरस बाइल जूस का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये आपका पित्तरस जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है? आंसर देने की कोशिश करें। पहला, अम्ल व ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, दूसरा वसा का अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तन, तीसरा वसा का पायसीकरण और चौथा उपयुक्त सभी। तो पित्तरस का प्रमुख काम होता है दोस्तों वसा का पायसीकरण। क्या होता है? वसा का पायसीकरण। इसको इमल्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न अभी अभी पूछा था, अभी भी बताया था आपको। पहला ऑप्शन आपका एडवर्ड जेनर ने, दूसरा बेंटिंग व बेस्ट ने, तीसरा ल्यूवेन हॉक ने और चौथा लुई पास्चर ने। तो इंसुलिन की खोज करने वाला कौन था दोस्तों? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका बेंटिंग व बेस्ट। 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? पहला छोटी आंत, दूसरा यकृत, तीसरा आमाशय और चौथा कॉर्निया। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये आंख का भाग होता है और दान देने वाला भाग नेत्र का यही है। तो ये आंख का भाग है, बाकी आपके पाचन तंत्र के भाग है। देखो पाचन तंत्र का पहला भाग होता है आपका मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत और छठवां मलाशय। ये आपके 6 भाग होते हैं पाचन तंत्र के, तो इनको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन हवा, दूसरा पानी, तीसरा एंजाइम और चौथा खनिज। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका एंजाइम। एंजाइम पेट में भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये होने जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? पहला फिब्रिनोजन, दूसरा हिपेरिन, तीसरा कैसिनोजन और चौथा रेनिन। तो ऐसा प्रोटीन जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है उस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? पहला ऑप्शन आपका प्रोटीन, दूसरा फाइबर, तीसरा स्टार्च और चौथा वसा। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। हमारी मुख्य गुहा में सबसे पहले स्टार्च का पाचन शुरू होता है और स्टार्च का मुख्य गुहा में लगभग 30% पाचन हो जाता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा। और लार जो होती है इसका पीएच मान, लार का पीएच मान 6.8 होता है और इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। और लार में आपका 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा। और एंजाइम में 2 होते हैं लार में, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है।
टाइलिन आपकी स्टार्च को पाचन करता है और लाइसोजाइम कीटाणु से रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थों को कौन खत्म करता है? पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थों को खत्म करने का काम किसका होता है? पहला ऑप्शन आपका यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा अग्नाशय। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को खत्म करता है आपका यकृत। कौन करता है? यकृत या लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सोमेटासेटिन से कौन सी कोशिकाएं निकलती है? पहला अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका, तीसरा डेल्टा कोशिका और चौथा उपरोक्त सभी। तो सोमेटोस्टेटिन से कौन सी कोशिका निकलती है? दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा डेल्टा कोशिका। वैसे इनकी जगह गामा कोशिका भी नाम आ सकता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा, या फिर इनको डेल्टा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये किस पदार्थ में बदलता है? तो पहला ऑप्शन वसा, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा एमिनो अम्ल और चौथा शर्करा। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों से बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल में टूट जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर करते रहे, साथ में दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। तो अगला प्रश्न देखिएगा, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन गलट, दूसरा ग्लोटस, तीसरा एपिग्लोटस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटस जो होता है इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं या फिर घाटी ढक्कन कहा जाता है। ये क्या काम में आता है? जब अपन भोजन को निगलते हैं तो ये श्वास नाल को बंद करता है, श्वास नाल को बंद कर देता है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन या घाटी ढक्कन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? तो पहला ऑप्शन बड़ी आंत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा आमाशय। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला रंध्रक दांतों की कुल संख्या 4 होती है, दूसरा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, तीसरा अकल का दांत अग्र चौवर्णक का तीसरा दांत होता है और चौथा बच्चों में चौवर्णक दांत नहीं होते। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है अपने को, तो आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका अकल का दांत अग्र चौवर्णक का तीसरा दांत होता है। गलत। बाकी आपके रंध्रक दांतों की संख्या 4 होती है, स्थायी दांत 12, स्थायी दांतों की संख्या 12 और अस्थायी दांत होते हैं आपके 20। तो यहाँ पर आपके स्थायी दांतों की संख्या 12 है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है? पहला ऑप्शन प्रोटीन का पाचन, दूसरा वसा का पाचन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन और चौथा पानी का अवशोषण। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पानी का अवशोषण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाथी का दांत कौन सा दांत है जो बाहर निकला हुआ होता है? पहला ऑप्शन आपका चौवर्णक, दूसरा अग्र चौवर्णक, तीसरा रंध्रक और चौथा कृतनक। तो आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका कृतनक दांत। कृतनक दांत हाथी की बाहर जो निकला हुआ होता है वो होता है कृतनक दांत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मुख में मुख्यतः किसका पाचन होता है? पहला ऑप्शन वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा किसी का नहीं। तो मुख में सामान्यतः स्टार्च का पाचन होता है और स्टार्च अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
वर्मी फार्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सीकम, दूसरा कोलम, तीसरा रेक्टम और चौथा इलियम। आंसर दीजिएगा जल्दी से इसका। इसका सही आंसर होगा आपका सीकम। बड़ी आंत के सीकम भाग से आपका अपेंडिक्स अवशेषी अंग माना जाता है, वो जुड़ी हुई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बुर्नर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बुर्नर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन मुख गुहा में, दूसरा जांग में, तीसरा आमाशय में और चौथा छोटी आंत में। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। बुर्नर्स ग्रंथियां जो होती है वो पाई जाती है आपकी छोटी आंत में। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, दूसरा ये अम्लीय होता है, तीसरा ये क्षारीय होता है और चौथा इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। तो असत्य बात बतानी है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी, ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें कहा गया अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है, अग्नाशयी रस का पीएच मान होता है 7.5 से लगाकर 8 के बीच में। तो मतलब ये सारी प्रवृत्ति दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की आहार नाल का नहीं होता है? तो पहला आपका ग्रास नली, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा किडनी। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा आपका किडनी। किडनी आहार नाल का भाग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? जंतु स्टार्च, प्राणी स्टार्च कह सकते हैं। तो इसके रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा ग्लूकोज और चौथा ग्लाइकोजन। तो प्राणी स्टार्च या जंतु स्टार्च के रूप में जाना जाता है दोस्तों आपका ग्लाइकोजन को। किसको जाना जाता है? ग्लाइकोजन को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इंसुलिन की कमी से रिक्त स्थान नामक रोग हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। पहला ऑप्शन आपका पाइल्स, दूसरा मधुमेह, तीसरा पीलिया और चौथा डायरिया। तो इंसुलिन की कमी से रोग हो जाता है दोस्तों आपका मधुमेह, जिसको अपन डायबिटीज या शुगर कहते हैं। डायबिटीज या शुगर, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका डेंटाइन, दूसरा पल्प कैविटी, तीसरा इनामेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। प्रत्येक दांत के भीतर जो गुहा पाई जाती है उसे कहा जाता है पल्प कैविटी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं साथ में। अगला देखिए, दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। पहला ऑप्शन आपका इनेमल, दूसरा डेंटाइन, तीसरा पल्प कैविटी और चौथा क्राउन। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका इनेमल। क्या होगा? इनेमल। ये हमारे दांतों का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी इसी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, दांत को चमकीला बनाकर रखता है आपका इनेमल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? तो पहला ऑप्शन आपका फंडस, दूसरा पाइरोलिक, तीसरा कार्डियक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका पाइलोरिक होता है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, पाइरोलिक लिख रखा है। तो ये आमाशय का भाग जो होता है ये छोटी आंत के सबसे पास होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा बड़ी आंत में, तीसरा किडनी में और चौथा अग्नाशय में। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। लैंगरहैंस की दीपिका ये पाई जाती है आपके अग्नाशय में। ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? पहला ऑप्शन बड़ी आंत, दूसरा छोटी आंत, और तीसरा मुख गुहा, और चौथा आमाशय। तो दोस्तों वसा का मुख्य रूप से पाचन जो शुरू होता है वो होता है आपका छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। तो दोस्तों ये थे पाचन तंत्र से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगला पार्ट भी इसी पाचन तंत्र का आएगा दोस्तों। इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो उनको जल्दी लेकर आएंगे हम 1-2 दिन में ही। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।